दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। आपका मित्र मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 48 सांख्य योग श्लोक 14 का अध्ययन करेंगे। तो जब शारीरिक मानसिक चुनौतियां आती हैं, अर्थात जीवन में जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो मेरा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण क्या होता है, भावनाएं हमारी कैसे बदलती हैं। किसी स्थिति को एक निश्चित धैर्य के साथ देखने की क्षमता और चुनौती मिलने पर अपनी विचारशीलता को बनाए रखना, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। कैसे भावनाएं बदलती हैं, क्या परिणाम होता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मन से मजबूत कैसे रहें। तो कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ते हैं, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीती। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की परतीति। तो मन के हारने से हार होती है और मन के जीतने से ही जीत होती है। इसलिए मनोबल सदैव ऊंचा रखना चाहिए हमें। मन के गहन विश्वास से ही हरि यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो जीवन में जय और पराजय तो केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन से हार जाता है, निराश हो जाता है, तो उसकी हार हो जाती है। और यदि मनुष्य मन से स्ट्रांग रहता है, तो हो सकता है वो किसी हारे हुए सिचुएशन में भी अपने मन को जीत ले। तो हमने पिछले अध्याय में देखा है कि मन या मस्तिष्क तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं। क्या हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हैं ताकि हम सही निर्णय ले सकें और स्थिति के मांग के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकें। इसके साथ भावनाएं कैसे प्रभावित होती हैं। तो हमारे इंद्रियों में क्या है, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा, ये पांच चीजें हैं। तो कोई भी जानकारी जिसे हम संसाधित करते हैं, जिसे हम देखते हैं, वह आवश्यक रूप से ही इनमें से कोई ना कोई एक अंग होना चाहिए। और इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि या दिमाग तक हम एक ट्रांसमिशन देते हैं या संदेश देते हैं, जो कि मन को प्रभावित करता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को मन की दशा और भावनाएं और फिर मन के विश्वास से कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है, तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे विजय प्राप्त किया जाता है मन से। तो मित्रों, चलते हैं श्लोक पर। अध्याय 2 श्लोक 14। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगम पर्यापनी अनित्या भारत तानत तिच्छव। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने एक उद्देश्य, एक कारण और एक दृष्टिकोण को हल करने के लिए आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होने की बात कही थी, ट्रांसफरेबल। और हमने ये भी कॉन्सेप्ट देखा था कि शरीर टेम्पररी है और आत्मा परमानेंट है। तो उन्होंने बताया कि क्यों ये चीजें स्वाभाविक है और हर हाल में होनी ही चाहिए। तो इस श्लोक में वह भावनाओं या इमोशंस की बात करेंगे और विपरीत या अवांछित परिस्थिति में, यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे नियंत्रित करना है, उसका तरीका भी वो अर्जुन जी को बताएंगे और हम सबको बता रहे हैं। तो मनुष्य के जीवन में वस्तुएं, कुछ भी कोई भी चीज हो, वो इंद्रियों, पांच इंद्रियों की बात हमने की, के संपर्क में आती है। और वो दो चीजें होती हैं। मान लीजिए पहला, इस श्लोक के माध्यम से देखते, शीत या ठंड या गर्मी। तो शारीरिक परेशानी के लिए मतलब ठंड हो सकता है, गर्मी हो सकता है। और दूसरा है सुख दुख। तो शरीर और मन के स्तर पर असुविधा हो रहा है, दुख में असुविधा हो रही है, जो कि हम पूरी तरह से नहीं बच सकते हैं। दोनों चीजें। तो कृष्ण जी समझा रहे थे कि कैसे शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा नहीं, कैसे मृत्यु पर शोक करना बेकार और मूर्खता है। तब था कि अर्जुन रथ पर बैठ के जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें तो लड़ना ही नहीं है भैया। हाँ, हम भाइयों से वो नहीं लड़ेंगे और नहीं मारेंगे, काम खत्म। अब श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, सबसे पहले जीवन और मृत्यु का समय और चक्र स्थापित किया उन्होंने। अब वह उन भावनाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके साथ आती हैं, और भले ही वे स्वाभाविक हों, लेकिन मस्तिष्क पर यानी ब्रेन पर डोमिनेट नहीं करने देना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी संतुलन क्रिया यानी बैलेंसिंग एक्ट की एकता को बता रहे हैं। मनुष्य किसी चीज या व्यक्ति के लिए की जाने वाली भावनाएं की मात्रा की गणना कर सकता है। तो यहीं पर उन्हें किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति लगाव और प्यार की समझ और इन स्थितियों के लिए उनकी प्राथमिकता को समझ मिलती है।
तो इसके साथ ही कुछ ऐसे संयोग भी होते हैं जिनकी कभी-कभी योजना नहीं बनाई जा सकती या जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है, यानी ऑल ऑफ अ सडन हो गया कुछ। लेकिन वे कहीं न कहीं कुछ गलतियों के कारण घटित होते हैं। तो और इस प्रकार लोगों के मन में पूरे जीवन काल में, यानी हम सबके मन में पूरे जीवन काल में कुछ लोगों के लिए एक विशिष्ट भावनाएँ उग जाती हो जाती। तो निष्कर्ष क्या है? 2 निष्कर्ष हैं आज का। पहला निष्कर्ष है कि हमें कठिनाइयों में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में बदलती हुई भावनाओं का सामना सकारात्मकता से करना चाहिए, पॉजिटिवली करना चाहिए, परंतु हम इसका व्यावहारिक जीवन में पालन कैसे करें? पहला, प्रत्येक कठिनाइयाँ या स्थिति को पहचानना विकास का एक अवसर है। यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस है क्या, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना और विकास आपके लिए दिमाग में एक वास्तविकता को पकड़ता है या उसको सॉल्व करने के लिए मदद करता है। तो जितना अधिक हम अपने आप को सुलझाएंगे और अनसुलझे चीजों को नजरअंदाज करेंगे, हम अपने आप को सुलझाएंगे और अनसुलझे चीजों से दूर रहेंगे, उतना ही अधिक हम मन और दिमाग को सही रास्ते पे रख पाएंगे। और दूसरा, हमें स्वीकार करना है कि हमारे जीवन में सबसे मस्त महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेसन है, वो वास्तव में दर्द और चुनौती के समय ही आते हैं। और तीसरा क्या है? पृथ्वी पर दर्द सदैव है, यानी कि देयर इज ऑलवेज अ पेन। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। आज कोई भी ये खड़े होकर नहीं कह सकता है कि हाँ भाई मेरे पास कोई परेशानी नहीं, सबके अपनी परेशानी है। क्योंकि कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। दर्द का सकारात्मकता या उसका पॉजिटिव रूप भी देखना पड़ता है। दूसरा निष्कर्ष है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, या बोले तो केवल परिवर्तन ही स्थायी है। तो इस श्लोक में अर्जुन का मन, शरीर विचलित है, बदल रहा है। हमारा शरीर भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, मन भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, भावनाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिवर्तन सदैव गतिशील होता है और हमारा मन और शरीर परिवर्तनशील है। और जिससे लोगों को यथासंभव ये कोई चाहे कि सब कुछ मेरी इच्छा से हो, ये इम्पॉसिबल है। तो जीवन में समय और बदलाव को हमें सकारात्मकता से या पॉजिटिवली स्वीकार करना चाहिए। बदलाव तो हो रहा है, शरीर में भी, मन में भी। तो इस प्रकार जो हुआ या जो हो रहा है, उस पर रोकर समय बर्बाद नहीं करना है, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें अपने अगले कदम या नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करना है। तो विदा लेते हैं दोस्तों इसी के साथ। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में।